डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, यानी ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसे हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर है और नाम क्या है बेटा? अम्ल, क्षार और लवण। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इसमें हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं, तीन तो यही टॉपिक हो जाएंगे, अम्ल, क्षार और लवण। एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाता है, वो होता है पीएच मान। पीएच मान की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे वो टोटल रहेंगे आपके 4। टोटल कितने होंगे? 4। अब ये कौन से 4 टॉपिक होंगे वो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। पहला तो आपका यही होगा अम्ल, ठीक है। अम्ल की डेफिनेशन जानेंगे अलग अलग प्रकार से, मतलब प्राचीन डेफिनेशन इसकी रहती है स्वाद के आधार पर, आधुनिक डेफिनेशन जानेंगे फिर, और साथ ही साथ में हम हो सकता है आर्हेनियस डेफिनेशन भी बताएं। तो वैसे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है बता दूँ, या फिर अगर लगता है कि नहीं बताना तो आगे देख लेंगे हम फिर। दूसरा हमारा क्षार रहेगा, है ना। तीसरा हमारा लवण रहेगा और चौथा हमारा रहेगा पीएच मान। तो ये हमारे 4 टॉपिक रहने वाले हैं, अम्ल, क्षार, लवण और पीएच मान, ठीक है ना। और इसी 4 टॉपिक के अंतर्गत हमारा पूरा चैप्टर आ जाता है और पूरे चैप्टर में हम इन्हीं की डिस्कस करते हैं। जैसे अम्ल, क्षार और लवण में यहाँ पर जो हम बात करेंगे, इनके डेफिनेशन की बात करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या रहेंगी। साथ ही साथ में हम ये बात करेंगे कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, और रासायनिक गुण की भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। और अंत में हम पीएच मान यानी पीएच वैल्यू की बात करेंगे। तो आइए अब हम चैप्टर को शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की, ठीक है ना। इसे हटा देते हैं, फिर हम आगे बताते हैं अम्ल क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे अम्ल। अम्ल यानी कि एसिड। डेफिनेशन क्या होगी? देखो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन हम पॉइंट बाय पॉइंट करके बता देंगे। पहली डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से देते हैं, स्वाद के आधार पर देते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में, किस में बेटा? स्वाद में ये खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे आपने खाया और खाने पर लगा कि वह खट्टा है तो हम समझ जाएंगे भैया ये अम्ल है, ठीक। जैसे कि मान लो हम बात करें इमली की, तो क्या है? अम्ल है। क्यों? खट्टी लगती है ना। आम खट्टा लगता है, दही खट्टा लगता है, तो ये हमारे क्या होंगे? सभी अम्ल होंगे, ठीक। इसकी एक और डेफिनेशन देंगे हम। मान लीजिए दूसरी जो डेफिनेशन होगी हमारी, वो आधुनिक डेफिनेशन होगी। अब मान लीजिए कि आप हर एक चीज़ को तो खा नहीं सकते हैं, हर एक अम्ल को खा पाएंगे क्या? नहीं। तो जब आप हर एक चीज़ को खा नहीं सकते हैं, उसका स्वाद लेकर के बता नहीं सकते हैं कि खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है, कैसा है, तो उस कंडीशन पर हम दूसरी डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं और फिर जानते हैं कि वह अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो दूसरी डेफिनेशन हमारी रहती है कि वे पदार्थ की जगह आप यौगिक शब्द भी यूज कर सकते हैं। वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, नाम याद रखना आपको, ठीक है। H+ आयन, इसे बोलते क्या है? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अम्ल। तो ये दूसरी हमारी डेफिनेशन हो गई। तो पहली डेफिनेशन तो हमारी होगी स्वाद के आधार पर, दूसरी डेफिनेशन होगी हमारी आयन के आधार पर, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन याद रहेंगी। एग्जाम्पल यहाँ पर हम दोनों के बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप इमली दे सकते हैं नॉर्मली, है ना। इसके अलावा चलो ये तो खाने वाला पदार्थ हो गया, कुछ के हम सूत्र बता देते हैं। जैसे आप HCl,
इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर H+ आयन है, तो HCl हमारा ये क्या है, अम्ल है। H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। इसी तरीके से HNO3 दे सकते हैं आप, और भी हम बहुत सारे ऐसे पदार्थ यानी कंपाउंड बता सकते हैं जो अम्ल हैं। अभी के लिए हम यहाँ 2-3 ही रखेंगे, ठीक है ना, ETC। तो अम्ल समझ आ गया आपको कि भैया या तो ये स्वाद में खट्टे होंगे, अगर हम चख नहीं पा रहे हैं तो हम उनका सूत्र देखेंगे कि सूत्र क्या होगा, और उसमें H+ आयन होगा तो वो हमारे होंगे क्या, अम्ल। अब बात आती है क्षार की। अभी के लिए हम इन अम्ल और क्षार की डेफिनेशन देख लेते हैं, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। क्षार यानी बेस। क्षार के लिए भी हम 2 डेफिनेशन रखेंगे। कितनी डेफिनेशन रखेंगे, 2, और दोनों डेफिनेशन यहाँ से ही आएंगी। मतलब कहीं ना कहीं तक एक डेफिनेशन स्वाद के आधार पर होगी और दूसरी डेफिनेशन आयन के आधार पर होगी। तो पहली डेफिनेशन क्या होगी आपकी, बेपदार्थ। क्या, बेपदार्थ यानी कि जिन्हें हम खाते हैं, हम स्वाद के आधार पर बात कर रहे हैं तो हम खाने वाले पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो बेपदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं। कैसे, तीखे हो सकते हैं या फिर कड़वे हो सकते हैं। तो जो पदार्थ स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे साबुन आप कभी गलती से मुंह में चला गया हो तो आपको तीखा सा या कड़वा सा लगेगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो क्षार होता है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी कि बेपदार्थ जो स्वाद में क्या हो बेटा, तीखे या कड़वे हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्षार। दूसरी डेफिनेशन आयन के बेस पर आएगी, तो हम बोलेंगे कि वे यौगिक क्या पदार्थ जो कौन सा आयन देंगे, जो OH ऋण आयन का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन, या फिर इसके अलावा कभी कभार O-2 यानी ऑक्साइड आयन। तो वे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन या ऑक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम क्षार कहते हैं। क्यों, दूसरी डेफिनेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को खा नहीं सकते हैं, चख नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन पर हमें दूसरी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। पहली डेफिनेशन क्षार की क्या है, बेपदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे या कड़वे, उन्हें हम क्षार कहते हैं। या दूसरी कि बेपदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन या ऑक्साइड आयन देते हैं, यानी OH- या O-2 देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षार। तो अम्ल और क्षार की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। अब बात आती है क्षार के एग्जाम्पल की। तो नॉर्मल एग्जाम्पल में आप साबुन दे सकते हैं, साथ ही साथ में आप NaOH दे सकते हैं, कास्टिक सोडा होता है ये हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। क्लियर है बात। तो अब किसी भी चीज़ को आपको कैसे पहचानना है, फाइनली हम बता देते हैं कि मान लो कोई भी फॉर्मूला आपको लिखा हुआ दिखता है तो उसे पहचानेंगे कैसे। जैसे अब ये आपको लिखा हुआ दिख गया HCl, यहाँ पर साइड से बता दे रहे हैं हम, HCl है ना, नीचे आपको लिखा हुआ दिख गया NaOH। अब यहाँ पर आपको देखना है इसे ब्रेक करके, आपको पता है ब्रेक करना आना चाहिए पहले। तो आपको पता है, क्या पता है कि H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो H+ यहाँ पर है, तो H+ का मतलब क्या है, ये H+ है ना, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। अब इसे ब्रेक करेंगे तो ये Na+ और OH- में ब्रेक होगा। अब यहाँ OH- है, इसका मतलब क्या है, OH- है, मतलब ये क्या होगा, हमारा क्षार होगा। तो हमें H+ आगे दिखेगा, OH- पीछे दिखेगा, यानी कि अम्ल में जो उसका आयन होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, वो हमें स्टार्टिंग में दिखता है, और हाइड्रोक्साइड आयन हमें बाद में दिखता है क्षार के अंदर। क्लियर है बात। तो आज के टॉपिक में हम इतनी बात करेंगे अम्ल और क्षार की। बाकी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा इसी चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन तो हो चुकी है, जिसमें हम इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे, साथ ही साथ में लवणों की बात करेंगे और pH मान की भी बात करेंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।